चलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे अगेन नेक्स्ट चैप्टर। तो 1 मिनट में अगर चेक कर लूँ तो अपना कितना चैप्टर्स हुआ है और तुम्हारी नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस क्या है। 1 मिनट मुझे देखने दो। 11 ना टेस्ट प्लान फॉर 11th। अच्छा तो तुम्हारा टेस्ट होगा 25 नवंबर। तो आज क्या है अप्रोक्सीमेटली। ये वाला एआईटी हो गया क्या तुम्हारा? इस बार एआईटी में क्या सिलेबस था, कोई बता सकता है? परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस था क्या? परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशन था क्या इस बार टेस्ट में? कोई चैट तुम लिख नहीं सकते हो, राइट? ओके, फिर बात नहीं। अभी मैं सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद हम पीएनसी करेंगे। उसके बाद करेंगे हम पीएनसी। तो ये थोड़ा सा 10th में आपने पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, थोड़ा सा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा है। एपी जिसको बोलते हैं, वो कैसा लिखता है? ये कोनिकल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d, चौथी टर्म ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा ए प्लस n-1d तक। ये होता है एपी। इसका क्या मतलब है? मतलब पहली टर्म में डी ऐड किया तो दूसरी टर्म मिल गई, दूसरे टर्म में डी ऐड किया तो तीसरी टर्म मिल गई। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये जो है वो सेकेंड टर्म है, ये जो है वो थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म। ऐसे चलते रहेगा ये कौन सी टर्म है? ये लास्ट टर्म है बोल सकते हैं, या ये nth टर्म है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये है nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, ये शायद आपको पता होगा। Sn का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है Sn का फॉर्मूला। ये सबको पता था? ये स्कूल में आपने किया होगा 10th में। जरा बताओ, सबको पता था क्या? पता था ये सबको। तो ये देखो, इसमें ये क्वेश्चंस है। ये कितनी क्राउडेड स्लाइड है भाई, क्या कैसे पढ़े इसको?
ये क्वेश्चन देखो एक बार। इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, मतलब हमारा जो डिनोशन था एपी का वो था ए प्लस टी, ए प्लस 2t, ए प्लस 3t एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, ए प्लस n माइनस 1d तक। तो जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, मतलब a की वैल्यू कितनी है, वो 2 है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4, तो फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5 लिख सकते हैं, इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स मतलब जैसे ये ऐसा होगा A1 A2 एंड सो ऑन अप टू A5, फिर होगा A6 A7 एंड सो ऑन अप टू A10। तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गई और ये लास्ट मतलब नेक्स्ट 5 टर्म्स हो गई। तो ये क्या होगा A6 प्लस A7 अप टू कहाँ तक, A10 तक। ठीक है, शो दैट 20th टर्म इज -112। वो ये बोल रहे शो दैट A20 मतलब T20, 20th टर्म मतलब T20 इस कितना -112। आपका Tn का फॉर्मूला क्या है बच्चों, इट्स A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये है फॉर्मूला इस चीज का, nth टर्म का। तो मतलब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको बेसिकली क्या क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए, डी चाहिए, वो तो हमेशा ही चाहिए आपको ए पे डिफाइन करने के लिए। एन इसने बोल दिया, ये 20 बोला तो मुझे T20 चाहिए, तो ए प्लस 20 माइनस 1 कितना आ जाएगा 19। मतलब यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा, अगर मुझे ए पता लगे और डी पता लगे तो मेरा काम हो सकता है। तो फर्स्ट टर्म तो उसने ऑलरेडी बोल दिया, इट्स एन एपी विथ फर्स्ट टर्म, तो फिर से मेरा काम हो गया। T20 से मुझे 2 पता है प्लस 19 डी। अब मुझे डी पता हो गया ना, तो बस मेरा काम हो जाएगा, ये आंसर मैं प्रूव कर सकती हूँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिया है वो ये दिया। अब एस एन का फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है तो वो यही होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू। तो मुझे S5 दिया है उसने, S5 बोला है, तो अगर मैं इसको S5 लिखने की कोशिश करूँ तो ये कितना हो जाएगा 5/2, 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस 5, तो 5 माइनस 1, यहाँ पे 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4d। सो दिस विल बी 5/2 4 प्लस 4d, तो 4 बाहर निकाला तो अंदर कितना हो जाएगा 1 प्लस डी, तो ये 2 2 तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस डी। क्या है ये S5, ये क्या है एस, ये किसके इक्वल दिया है 1 इंटू ए से पावर। अब ना ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है अपने पास, अगर आप समझ रहे हो कि किसी भी टर्म से किसी भी टर्म का फॉर्मूला नहीं होता है, हमारे पास तो फर्स्ट टर्म से nth टर्म का फॉर्मूला। मतलब अगर मैं Sn लिखती हूँ, अगर किसी भी स्टेज पे हम Sn लिखते हैं तो उसका ये मतलब होता है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म से लेके nth टर्म तक। बीच में से ही हम ऐसा किसी के लिए Sn का फॉर्मूला अपने पास नहीं, तो अब इसका क्या करें, इसका हम ऐसा कर सकते देखो 1/4, मैं पहले इसमें ना A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A5 ऐड कर देती हूँ और फिर A1 प्लस A2 सो ऑन अप टू A5 सब्ट्रैक्ट भी कर देती हूँ, मतलब वो बैलेंस हो जाए। तो अगर ये A1 से लेके A10 तक है तो ये S10 है, और माइनस ये A1 से लेके A5 तो ये S5। मतलब अपने पास कुल मिला के क्या आया, S5 इज इक्वल टू 1/4 S10 minus S5. So S5 is equal to S10/4 minus S5/4। तो ये S5 वाली टर्म इधर निकल के आ जाएगी,
it will be 1 plus 1 by 4, which is 5 by 4. S5 is equal to S10 by 4. ये 4 कैंसिल, और S5 आपने निकाला है कितना है, ठीक है। और S10 अगर मैं निकालू तो S10 क्या आएगा, 10 by 2, 2a which is 4 plus 9 into 10. So S10 कितना आ रहा है, 5 into 4 plus 9. S5 ये है, यहाँ से मैं लिखती हूँ 5 into S5. So 5 into 10 into 1 plus t is equal to S10. S10 is 5 into 4 plus 90. तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 10 plus 10d एंड दिस इज 4 plus 90. तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये 4 में उधर लेके जाऊंगी तो 10 minus 4 6 रह जाएगा, और 9 और d इधर लेके आएंगे तो 9 minus 10 तो वो माइनस डी। तो d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हुई माइनस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। d इज इक्वल टू -6। सो अगर d इज इक्वल टू -6 है तो मुझे क्या निकालना है, T20। तो T20 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 plus 19 into d which is -6. सो 2 माइनस हो जाएगा, ये कितना होगा, 9 6 T4, 6 plus और 11. So this is 2 minus 114 which is minus 112. This is what we needed to do. Hence 2. ये क्वेश्चन आराम से एक बार 2-3 मिनट देखो इसको, इस स्क्रीन को पूरा हमने क्या किया है क्या, और लिखो अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को। सारे बच्चे लिखेंगे नोटबुक में।
डन हो गया। तो हमने क्या किया है, हमको उन्होंने बोला था कि एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, और उन्होंने बोला था कि आपको ये प्रूव करना है कि जो इसी एपी का जो 20th टर्म होगा वो -112 होगा। और उसको सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या दिया है कि पहली 5 टर्म का जो सम है वो 1/4 है, 6th और 10th टर्म, मतलब सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स कौन सी आ गई, 6 से लेके 10 तक। तो ये सब उन्होंने हमको दिया था। तो उससे हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमको क्या क्या डेटा दिया है वो हमने गैदर किया। जैसे हमको ए जो है फर्स्ट टर्म, ए को क्या डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, तो वो उन्होंने 2 दिया था तो वो हमने लिख लिया। फिर उन्होंने दिया था S5 इज इक्वल टू 1/4 ए 10 माइनस A5। अब मैं आपको मैंने एक्सप्लेन किया है हमने वो कैसे लिखा, तो वो चीज उन्होंने हमको दिया था। तो वो सब चीज यूज करके हमने क्या किया, डी का वैल्यू निकाला। डी का वैल्यू निकाला तो ए तो अपने पास था ही, तो हमने वो टीएन के फॉर्मूले में डाला। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। तो ए पता है, एन तो उन्होंने ही दे दिया था 20, और आपको डी पता है, अभी डी पता लग गया मतलब -6, तो उसमें डाला हमने। तो हमारे पास कितना आ गया, -112। ठीक, तो -112 अगर आपके पास आ गया तो फिर बन गया काम। नो दिस, फाइंड ऑल द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। तो वो तो तुम ऐसे ही बता सकते हो वैसे तो। ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ओके 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 ओके। फाइंड एन एपी, ये क्या, फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 से लेके 1000 तक, बट दे शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। तो आप मुझे बताओ कि 100 के बाद का मल्टीपल ऑफ 5 नंबर क्या होगा, सबसे पहला वाला, सबसे पहला 100 और 1000 के बीच लाई करने वाला नंबर होगा 105। ठीक है, और ये सिर्फ 5 के मल्टीपल्स में चलेगा, और शायद 1000 है, 1000 है तो 995 विल बी द लास्ट नंबर। ठीक, और ये दूसरा क्या होगा, 110, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स में चल रहा है, तो हमको सम निकालना है इन सम नंबर्स का। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। अब ये कौन से नंबर का नंबर आ रहा है ऐसे मुझे पूछना है, तो मैं क्या लिखूंगी, टीएन का फॉर्मूला यूज करते हैं, A+n-1 इंटू टी। तो इस फॉर्मूला में यूज करने का मतलब ये है कि मुझे टीएन पता है जो क्या है 995, मुझे ए पता है जो क्या है 105, मुझे एन पता नहीं, n-1 डी भी पता है क्योंकि कितने से बढ़ रहा है, ये 5 से बढ़ रहा है। तो ये क्या आएगा, 995 माइनस 105 बाय 5 इज इक्वल टू n-1। तो हो गया 0, 9, 890 बाय 5।
890 by 5 is equal to n minus 1. So 5 ones are, 5 sevens are, 5 eights are. बराबर है 178 plus 1 equal to 9 which is equal to 179. तो टोटल कितनी टर्म्स है? टोटल टर्म्स है 179. ये सारी टोटल टर्म्स कितनी है? टोटल टर्म्स है 179. अब क्या बोलना है उसको, सम निकालो. तो हमको क्या निकालना है? सम 179 तो n बाई 2. तो 179 बाई 2. 2 इंटू ए कितना है? 105. तो 179 n माइनस 1. तो 179 माइनस 1 इंटू डी. डी कितना? 5. तो ये कैलकुलेट करना है बस. 179 बाई 2. अगर मैं यहाँ से 5 और यहाँ से 5 बाहर निकाल दूं तो ये 5 बाहर रह जाएगा. सो अगर मैं यहाँ से 5 निकालूं तो ये कितना आएगा? 5 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 42. 42 प्लस ये कितना है? 178. सो ये है 179 बाई 2 इंटू 5 इंटू ये कितना हो जाएगा? 8 और 4 12. 220. तो ये हो जाएगा 110. तो ये हो जाएगा 179 टाइम्स 550. इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास. ये आंसर आता है उसका. ठीक है, कैलकुलेशन तो तुम कर ही सकते हो. तो कितने लोगों को ये क्वेश्चन आया समझ में? डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अभी. तो ये देखो, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज दिस and the mth term is 164. Find the value of m. Okay, तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn. Sn कितना दिया है? 3n स्क्वायर प्लस 5n. तो यहाँ से ना आप S1 निकालो, 1 डालो तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 5 8. मतलब ये जो AP है ना वो 8 से शुरू हो रहा है. ठीक है, मैं अपना ही वे बता रही हूँ. इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं. S2 निकालो
तो 2 स्क्वायर 4 3 का कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10, तो ये 22। तो अगर पहली दो टर्म्स का सम 22 है और उसमें से पहली टर्म 8 है, तो ये कितनी बची 14। ठीक, तो और आपको ये बोल ही दिया कि है, तो ये क्या हुआ, ये बोल ही दिया एपी, तो आपको ए की वैल्यू पता लग गई कितनी 8, डी की वैल्यू पता लगी कितनी 6। अब mth टर्म इज 1 से, तो टी एम कुछ बोला है 164 है, विच इज शुड बी ए प्लस एम माइनस 1 टी। तो m क्या है वो निकालना है, तो इट्स वेरी इजी, 164 a कितना है, ये आपको पता चल गया 8 है, प्लस m माइनस 1 d पता चल गया है कितना है 6। ये कितना आ जाएगा 156, ये 8 मैंने इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 156 बाई 6 इज इक्वल टू m माइनस 1। तो 6 2 ज़ा 12 और 6 6 ज़ा 36, प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो m क्या आ गया 27। मतलब जो 27th नंबर की टर्म आएगी इस एपी में, इस एपी में जो 27th नंबर की टर्म आएगी, 27th टर्म जो आएगी वो कितनी आएगी 164 आएगी। ये इसका मतलब हुआ। वो बताओ कितने लोगों को समझ में आया। इसके बाद में आपको एक टॉपिक बताती हूँ विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको हम अरिथमेटिक मीन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन एम। तो ये क्या होता है, ये जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना एवरेज निकालना, ये सेम वैसे ही होता है। जैसे अगर मेरे पास दो नंबर है A1 A2, इसका मुझे एम निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी इनको ऐड कर दूंगी, और ये कितने नंबर है, ये एक और ये दूसरा, तो 2 से डिवाइड कर दूंगी, ये आ गया आपका ये। अगर मेरे पास तीन नंबर है A1 A2 और A3, और मुझे इसका एम निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, इनको ऐड कर दूंगी A1 A2 प्लस A3, और इनको 3 से डिवाइड कर दूंगी। 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि तीन नंबर्स थे, एंट्री 3 की थी। तो वैसे अगर 4 होते तो मैं लिखती A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे ही अगर n नंबर से मुझे पता नहीं कितने हैं, सो ऑन अप टू an है, तो इसका भी हम am निकाल सकते हैं। तो हम इनको इंडिविजुअली ऐड कर देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू A। इसका मतलब क्या है, इसमें कितनी एंट्रीज है, n एंट्रीज है, तो n से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बच्चों को ये लगता है कि जो नंबर ऑलरेडी एपी में है उनका ही अरिथमेटिक मीन निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अरिथमेटिक मीन कोई भी नंबर्स का निकल सकता है, ठीक है, वो एम में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो ना हो। जैसे 3 5 6 ये तो कोई एपी नहीं है, लेकिन इनका अरिथमेटिक मीन जरूर निकल सकता है। ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ गया 14/3। तो ये इसका एम है। तो सिंपल, जैसे आप फिजिक्स में एवरेज निकालते हो वैसे ही निकालना है इसको।
अब इसमें जनरली क्वेश्चंस क्या आता है कि वो आपको एंड पॉइंट्स देते हैं, मतलब ए और बी, और वो आपको बोलेंगे कि इसके बीच में आप 3 एम्स इंट्रोड्यूस करो, तो वो आपको खुद से निकालना। तो आप ऐसा समझो कि यही क्वेश्चन है और मैंने इसमें 3 एम्स इंट्रोड्यूस कर दिए, मतलब A1, A2, A3। तो अब ये जो सीक्वेंस है वो जरूर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ये जरूर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो अब अगर आप देखोगे, मेरी बात भी ध्यान से सुनो, मैंने इस ए वाले ए में डी ऐड कर दिया तो A1 मिला, एक बार डी ऐड किया, A1 में डी ऐड किया तो A2 मिला, A2 में डी ऐड किया तो A3 मिला, और A3 में डी ऐड किया तो A4 बी मिला, सॉरी। तो ए में मैंने कितने बार डी ऐड किया, 4 बार डी ऐड किया, तो मुझे क्या मिला, A। तो फॉर्मूला ऐसा होता है, A माइनस पी या इज इक्वल टू -4D हो जाएगा। तो ये -4 मैंने नीचे दे दिया, तो डी कितना आया, डी आया B माइनस A बाय 4। तो ये ऐसा हुआ। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह n APs इंट्रोड्यूस करती, जैसे ऐसा होता है A1 और B, और इसमें इंट्रोड्यूस किया A1, A2, A3 और सो ऑन अप टू AN तक इंट्रोड्यूस किया, तो ये गलती हो सकती है। ओके, इसको ध्यान से सुनो आप। मतलब अगर n इंट्रोड्यूस किए ना, तो एक बार डी, दूसरे बार डी, तीसरे बार ये n बार डी, और ये एक बार और एक बार डी ऐड करना पड़ता है। तो ये टोटल बी तक आने के लिए n+1 टाइम्स डी ऐड करना पड़ता है ए में। तो a प्लस n+1 टाइम्स डी इज इक्वल टू बी, ऐसा होता है। सो डी कितना आ जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू n+1। अगर रखना है याद तो रख सकते हो, अदरवाइज लॉजिक से भी आप हमेशा ही उसको सोच सकते हो। बट मैंने जो मेजरली गलती होते हुए देखा है वो यही देखा है कि बच्चे ये a+nd इज इक्वल टू बी लिखते हैं, विच इज नॉट राइट। अब यही से सिंपली देख लो समझने के लिए, 3 एम्स तो हमने इंट्रोड्यूस किए थे, बट हमको बी तक जाने के लिए डी कितने बार ऐड करना पड़ा, 3 से एक ज्यादा, मतलब 4 बार। तो यहाँ पे अगर मैंने n एम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो बी तक जाने के लिए मुझे कितने बार डी ऐड करना पड़ेगा, n+1 बार। तो इस तरीके से अब अगर आपको डी मिल ही गया, तो मुझे किसी ने बताया, पूछा यहाँ पे कि मुझे A17 की वैल्यू बताओ, कि 17वां एपी आपने क्या ऐड किया, तो बस हो गया काम। ए में अगर यहाँ पे कोई तो A17 है, ठीक है, तो A17 है, तो आप डी यहाँ से निकाल लोगे, क्योंकि आपको ए और बी तो दे देंगे वो, ए और बी दे दिया, और एन आपको पता है 17, तो 17/, तो यहाँ पे वो डी ऐड करके, मतलब A17 तक आने को आपको कितने बार डी ऐड करना पड़ेगा, 17 टाइम्स। तो यहाँ से डी निकल के आ जाएगा, और ये यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं इसका क्वेश्चन करके दिखाऊंगी आपको। तो ये जो क्वेश्चन है, बिटवीन 1 and 31 n numbers have been inserted in such a way that resultant is AP। तो ये रिजल्टेंट इज AP बोलने का तरीका यही है कि इसमें आपने क्या इंट्रोड्यूस किए, एम्स इंट्रोड्यूस किए। सो A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू, पता नहीं, एम नंबर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, और एंड पॉइंट क्या है इसका, 31 है, ठीक है।
इन सच वे दैट रिजल्टेंट इज एपी। तो ये एपी है, तो मैंने आपको बोला ही था कि एक बार आपने एपी एएम्स इंट्रोड्यूस कर दिए तो ये रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो एपी में आ जाए। अब बोल रहा है रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड m माइनस nth नंबर इज 5:1, मतलब t7 by tm minus 1 इज हाउ मच 5/9। और बोल रहा है m की वैल्यू बताओ, मतलब वही हमसे पूछ रहा है कि ऐसी सारी कंडीशंस अप्लाई हो जाती है तो आपने कितने एम्स अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि ये सारा सेटिस्फाई हो जाए। अब देखो यहाँ पे कहीं तो t7 जैसा होगा, सेवेंथ, जैसे ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो ये t7 होगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं tm-1 होगा। लेट्स सी। ओके, अब t7 तक आने के लिए आपको 1 में कितने बार d ऐड करना पड़ेगा वो देखते हैं। A1 तक आने के लिए एक बार, A2 तक आने के लिए 2 बार, A3 तक आने के लिए 2 बार, उसी लॉजिक से A7 तक आने के लिए 7 बार d ऐड करना पड़ेगा। ये है t7। tm-1 तक आने के लिए आपको कितने बार d ऐड करना पड़ेगा? m-1 टाइम्स d ऐड करना पड़ेगा। ये हुआ। अब ये इसने ये दे दी। ओके, अब d की वैल्यू हमारे पास निकल सकती है। जैसे 31 तक आने के लिए 1 में आपको कितनी बार d ऐड करना पड़ा? m तक आने के लिए तो m बार, और 31 आने के लिए m+1 बार d ऐड करना पड़ा, है ना। जैसे 1 तक आने के लिए 1 बार, A2 तक आने के लिए 2 बार, AM तक आने के लिए m बार, और 31 तक आने के लिए ये एक एक्स्ट्रा d ऐड करना पड़ता है, तो m+1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 30/m+1 इक्वल टू d। यहाँ से ये आ गया, तो अब इसमें डालते हैं, शायद यहाँ से आंसर आ जाए। A7 इज 1+7d, ठीक, अपॉन tm-1 इज 1+m-1d, ये रेशो है 5/9, और d भी है हमारे पास, तो 1+7 इंटू डी की वैल्यू ये डालो 30/m+1 डिवाइडेड बाय 1+m-1 इंटू 30/m+1 इज इक्वल टू 5/9। इसको सॉल्व करो, यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा, जो भी है वो आ जाएगा आपको। ठीक है, ये समझ में आया आपको? चलो, आई हैव अ क्लास, you might also have a class, so chalo, I will meet tomorrow. Bye bye.